ओम शांति। 30/8/2025। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चला। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि यह छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघन। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं। भले कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो, जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे।
जरूर यह कुछ करके गए हैं जो फिर रास्तों पर, मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। चित्र किस लिए बनाए? जड़ चित्र बनाए समझाने के लिए। तो समझ गए सब, समझ गए सब। सारी दुनिया चित्रों को देख के तो बाबा क्या तैयार करते हैं? चैतन्य चित्रों को तैयार करते हैं कि इनका प्रैक्टिकल जीवन देख के मनुष्य कुछ ना कुछ समझ सके। पीछे बोला ना त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो मानते ही नहीं। वो कहते हैं ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में, विष्णु कोई होता नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? जरूर कुछ करके गए हैं, तभी तो उनका इतना नाम वाला होता है। तो ऐसे चित्र भगवान तैयार करता है। चित्र आदि बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही है। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना। कहेंगे फुर्सत नहीं। यह तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, इतनी अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि वहां सतयुग में किसकी प्रजा की आयु कोई कम हो जाएगी। प्रजा की आयु बड़ी होती है, वह है ही अमर लोक। बाकी पद कम जास्ती होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए? आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आता है, यह छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना। इसके लिए बताया है, टॉपिक पर समझाते थे। मम्मा के लिए बताया, जब एक ही टॉपिक पर मम्मा क्या करती थी, पूरी मुरली चला देती थी। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछाले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली क्या है, सब तरह के बच्चे सुन रहे हैं, कोई सन्मुख हैं, कोई बाहर हैं, किसी की कोई परिस्थितियां, तो बाबा तो क्या करेंगे, सबके लिए समझाते रहते हैं। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए ना। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ रहे, इसीलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं।
शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते। समझो, शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। यह बुद्धि में याद होनी चाहिए। ये ब्रह्मा जब परम धाम की स्टेज में चले जाएं, संन्यास में चले जाएं, फिर वहां से आकर मुरली सुनाएंगे तुमको। और शिव बाबा रोज अपना इतना सुंदर घर छोड़कर तुम्हारे लिए आते हैं। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है, शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ गया? ऐसी चेकिंग करते हो कि अभी अभी हम मुरली सुन रहे थे, फिर एकदम से हम कहाँ चले गए? तो बुद्धि योग कहाँ चला गया? मुरली भी सुन रहे थे, लेकिन विशेषता क्या थी? हम याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो? शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है। क्या बोला? कितना कंट्रास्ट है। ऊपर क्या बोला? हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो ये भी क्या हो जाता है? याद में रहने की एक युक्ति है। लेकिन ये नहीं कि जितना समय मुरली सुनी तो क्या करो, पूरा ही तुम नोट कर लो। तो कहा जितना समय मुरली सुनते हैं याद में है नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़े ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। क्या सर्टिफिकेट दिया? ये जो समझ है, ये जो ज्ञान है, ये जो रिफाइन होता जा रहा है। और इसको क्या बता दिया? ये क्या है? एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री माना रहस्य। अगर एक ने भी जान लिया तो फिर उसको रहस्य नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब बहुत बड़ा कोई रहस्य है, कोई पहेली है। तो आधार क्या बताया उसका भी? किसकी बुद्धि में बैठेगा? नजदीक होंगे। नजदीक किस आधार से? बुद्धि योग के आधार से। बोला ना, बुद्धि योग यहाँ वहां चला जाता है। तो कहा जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, यह सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, जबकि बाबा ने क्या बताया? माया की प्रवेशता है, जो हर समय क्या होता है उनको? माया आएगी तो क्या करेगी? देह भान में लाएगी। और देह में रहेंगे तो क्या याद आएगा? देह के ही सुख याद आएंगे ना। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। कायदा समझ आ गया ना? समझ आ गया होगा। इतनी अच्छी खासी मीटिंग हुई है, आधा पौना घंटा, तो क्या हुआ? कायदे सिर्फ बाबा के बच्चों का, जहां हमें ये मार्जिन ना हो कि माया प्रवेश हो जाए। तो अपने लोभ को, लालच को भी क्या करना है? चेक करना है। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं।
कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। यह फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। हम क्या बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता। कितना किस बात में बिगड़ते हैं। इतने कड़क कायदे, हम क्या बाबा के बच्चे नहीं हैं। लेकिन जब ये कंडीशन लगाती है कि क्या करो, तुम पहले 8 घंटा याद में रहने की क्या करो, प्रैक्टिस शुरू करो, तो इस बात में बिगड़ते हैं। क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में इतने सत्संग चलते हैं, इतने सेंटर, वहां पे ऐसे मना किया जाता है। जितनी पढ़ाई सूक्ष्म होती जाती है तो कायदे कानून, पहले एकदम शुरुआती हमने पढ़ा बेसिक नॉलेज तो कोई कायदे कानून थे और ही चाहते थे कि अज्ञानी भी आए, सब तरह के आए, वीआईपीस भी आए। फिर जब आगे बढ़े, एडवांस नॉलेज मिली तो हर किसी को अलाउ करते थे। कुछ ना कुछ तो कंडीशंस रखी जाती थी ना, ऐसे एकदम लौकिक दुनिया में तो नहीं चले जाते थे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो कोई कोई इस बात में बिगड़ते हैं। वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते हैं। वह सुनना हर एक का हक है। कितनी अच्छी बात बोली। वहां तो क्या होता है, सिर्फ सुनना सुनाना होता है। तो सुनना के ऊपर तो क्या है, कोई प्रैक्टिकल दुनिया तो स्थापन नहीं होनी ना, लेकिन कम से कम उस दुनिया का मैसेज तो लें। जो भले शरीर छोड़ने वाले भी हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में तो आए ना कि भगवान एक ही बार आया, कोई ऐसा रह ना जाए। लेकिन कहा सुनना हर एक का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यहाँ कैसे बच्चे नहीं है, सिर्फ सुनने वाले बच्चे नहीं है तो यहाँ संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। और वहां क्या सुनाते रहते हैं, और सत्संगों में शास्त्र ही सुनाते रहते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम ना काम कटारी और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। कितना कंट्रास्ट है। पढ़ते पढ़ते कोई कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं और दूसरे ऐसे हैं, अगर आप हमें क्या करो, ठुकराओ तो भी हम क्या नहीं करेंगे, दर नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते। क्या क्या ज्ञान है उनको? शास्त्रों का। शास्त्रों में क्या है?
समझते हैं कि शास्त्रों में क्या है, ज्ञान, लेकिन कहीं ना कहीं शास्त्र जब कंठ कर लेते हैं तो दूसरों के ऊपर क्या करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। और दूसरा जो है, जो प्रकांड पंडित नहीं होते शास्त्रों के, लेकिन क्या करते रहते हैं, नाम जपो, ये करो, भक्ति माना भावनाओं में बहते रहो कि भगवान कितना ऊंच है, देवी देवताओं की महिमा करो। तो या तो भक्ति, भगवान या देवताओं की महिमा करते करते उसमें बहते रहो, और दूसरा शास्त्रों को कंठ कर लो और उसके आधार से क्या करो, प्रकांड विद्वान होते हैं तो क्या करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, तो अपने को क्या समझेंगे, ज्ञानी ही समझते हैं ना। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ध्यान रखना है क्या कि मुरली सुनते समय हमारा बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है, हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है, लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान है, निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म होता है। कितने प्रकार का मैंपन होता है, बाबा ने कितने प्रकार का बताया मैंपन? हाँ, कौन सा बोलो आप लोग भी। मैं आत्मा एक, दूसरा कौन सा, अहंकार वाला, और तीसरा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या हो गया, हीन भावना आ गई। तो निमित्त भाव की स्मृति से मैंपन मेरापन सहज खत्म कैसे हो जाएगा? आत्मा बनने के बाद बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान में आने के बाद भी कैसा मैंपन आता है, रॉयल मैंपन। तो निमित्त समझेंगे अपने को कि मैं तो केवल निमित्त मात्र पुरुषार्थी हूँ, मेरा साथी बाप है, मैंने अपने ऊपर से बोझ क्या हो गए आपके, खत्म हो गए। तो जब बहुत अच्छा हो गया तो आप उसमें बहुत अहंकार में नहीं चले गए कि मेरे से ये हो गया, मेरी ये स्टेज हो गई। और जब थोड़ा डाउनफॉल हुआ तो भी आप क्या रहे, बीच की अवस्था में रहे कि मैं आत्मा हूं और ये सब मेरे क्या है ये सब कुछ हिसाब किताब चुकतू करते करते मुझे बाप के नजदीक पहुंचना है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ाकर अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सेवा में हलचल का कारण मैंपन आता है किसी न किसी तरह का, कि मैंने इस तरह से किया, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसमें मैंपन है ना, कि मेरी बुद्धि से जो राय आ रही है वो सही है, तो उसमें क्या आ गया, मैंपन। तो अगर खुद को केवल निमित्त समझेंगे तो क्या होगा, उससे ये हलचल समाप्त होगी। निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा याद रहता है, जो हम करेंगे हमें देखकर क्या होगा, सदा याद रहता है। किसको याद रहता है सदा, ये 1 2 3, बाकी सब भूले हुए। कोई भी कर्म करने से पहले हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पीछे जितने भी हैं, आगे पीछे ये नहीं कि छोटे या बड़े की बात है, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर फिर तो उससे आपके कर्म में कितना अटेंशन आ जाएगा, आपके पुरुषार्थ में, आप जो मेहनत करते हो, अगर बहुत है आप अच्छे से मेहनत करो और आपको देख के वो भी उमंग उत्साह में आ जाए और आपके आलस अलबेलेपन के कारण ऐसा लगे कि ये क्या, तो क्या किया आपने, कर तो खुद के लिए रहे हो लेकिन उससे वायुमंडल पे कितना प्रभाव आ रहा है। तो इसको भी कहेंगे निमित्त समझना, सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है तो यह स्मृति सेफ्टी का साधन बन जाती है। माया से क्या करेगी, आपकी सेफ्टी करेगी। भले आप स्टेज पे चले गए, आपको कोई विशेष सेवा के बाबा ने निमित्त बनाया, लेकिन वहां पर भी केवल ये निमित्त भाव रहना कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे, तो मुझे कैसा चलना है। जो अपने लिए लॉ मेकर होते हैं या दूसरों के लिए जिनको मिसाल बनना है, तो खुद के लिए कैसे होते हैं, एकदम धर्मराज का रूप ही होंगे ना।
तो सेफ्टी का साधन बन जाती है। यह स्मृति स्लोगन है, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्मा बाप के सहारे का अनुभव होगा। जब तक दूसरे दूसरे सहारे ढूंढ रहे हैं तो बाप साक्षी होके देखता है कि अच्छा इससे भी सहारा ले लो, ये सहारा ले लो, और सब सहारों से क्या हो जाए, सब तरफ से न्यारे। अव्यक्त इशारे हैं, वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। इसीलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव करा। पहले क्या है, स्नेह। पहले आप भी अव्यक्त स्थिति का चार्ट रखते थे तो कैसे याद करते थे, स्नेह में लवलीन रह के, संबंधों का चिंतन करके। पहले तो एग्रीमेंट ही होता है ना, तो चिंतन करना होता है, ये हमारा बाप है, यही सब कुछ है। और फिर बाद में जब वो संबंध पक्का हो गया तो शांति का अनुभव कराओ कुछ कुछ सेकंड। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं अब तो हम शांति का अभ्यास करते हैं तो हम एकदम फीके हो गए, हमें खुद ही टेस्ट नहीं आ रहा। इतनी ऊंची अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अंदर से क्या फील हो रहा है, हाँ, जड़वत अवस्था फील हो रही है। तो इसको कहेंगे नहीं कि ये बैलेंस हुआ। 1965 की ऑडियो मुरली के महावाक्य हैं, 16:1:65। कल्प कल्प ये दोनों तो बड़े पक्के हैं जरूर, क्योंकि इनकी तो निशानी है बिल्कुल। ये मम्मा और बाबा ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनते हैं। गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने, नॉलेजफुल गुड़ और गोथरी गुड़ की, ये जाने कुछ ना कुछ। सोचो आप, हम समझते हैं हमने कितना ज्ञान ले लिया, और गुड़ और गुड़ की गोथरी के बीच में जिंदगी, क्या गीत है ना, जिंदगी और कुछ नहीं, क्या है, तेरी और मेरी कहानी है। बाबा गाते थे ना गीत ये वाला। तो क्या कहा, ये मम्मा बाबा ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनते हैं। गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी, नॉलेज से भरपूर कौन है, गुड़ शिव बाबा, और गोथरी गुड़ की, ये जाने कुछ ना कुछ कि मेरी गोथरी में गुड़ आया है या नहीं। सिर्फ मुझे ये पता है नॉलेज के आधार से कि प्रवेश है, या वो जो मिठास है उसकी मेरे अंदर भी वो समाती जा रही है, समान कितना बनता जा रहा हूं। तो ये गोथरी जाने। तुम भी जान सकते हो जो सेंसिबल है। अगला है 17:1:65। ब्रह्मपुत्री जो ब्रह्मा नदी है वो जाकर के सागर में मिलती है कलकत्ते की तरफ। बरोबर, ये जो कुंभ का मेला कहा जाता है वो है ब्रह्मपुत्री नदी, पानी है, और वो सागर है। वहां जाकर मिलते हैं, तो वहां स्नान जाकर करते हैं, उनको ही कुंभ कहा जाता है। दूसरे लोग क्यों जाके स्नान करते हैं, उनको क्या फायदा होगा। संस्कार मिलना होता है ना। नदी और सागर, नदी को कहाँ समाना है, सागर में समा जाना है। तो नदी सागर में समा गई, लास्ट में होता है ना ये, पूरी अपनी यात्रा करके जहां जहां से उसको क्रॉस करना होता है, लास्ट में कहाँ समाती है, सागर में। और उस जल में जाकर उसका महत्व है, जिस पॉइंट पर वो संस्कार मिल गए। तो ऐसा कौन सा ज्ञान बुद्धि में इमर्ज हो गया, ऐसी कौन सी समझ डेवलप हो गई कि क्या किया, सागर से संस्कार मिला दिए। पहले तो बताते हैं नदियां भी ऊंची ऊंची उछाले मारती हैं, उनके संस्कार नहीं मिल रहे होते। सबके पास अपने अपने तरह का क्या होता है, ज्ञान होता है, समझ होती है, तो सागर में मिलते नहीं, माना बुद्धि से सरेंडर नहीं होते। ज्ञान बुद्धि में ही तो होता है ना, इसीलिए विघन डालता है किस बात में, बुद्धि से सरेंडर होने में। तो जब ये संस्कार मिल गए, नदी सागर में समा गई, तो उस जल, वो कौन सा जल उस समय धारण हुआ, तो उसी जल में हम स्नान करेंगे। जबकि सागर तो कितना विशाल है, और नदी भी क्या है, कितनी विशाल है, लेकिन उसी जल का महत्व है जिस पॉइंट पे जाके संस्कार मिले। वैसे ये भी देखो, उनको ही कुंभ कहा जाता है, सच्चा सच्चा, क्योंकि बड़े ते बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है। वैसे ये भी देखो, और संगम है,
युगल, वहां युगल होते हैं, देखो यहाँ भी ऐसे ही है। ये ब्रह्मा, ये भी तो ज्ञान की नदी ठहरी ना। सागर तो ऐसे नहीं कहे, सागर तो नहीं कहेंगे, तो इसका और ज्ञान सागर का मेला है, तो सबसे बड़ा मेला किसको कहेंगे? बाप के पास आना जहां ब्रह्मा भी है। कहते हैं ना, तुम कब तक पुरुषार्थ करो, जब तक इस ब्रह्मा का शरीर है। जब ये ब्रह्मा नदी उस ज्ञान सागर में समा गई तो वो समय कैसा हुआ? अति शुभ समय आ गया। एक तो ये मन बुद्धि की बात हो गई कि ज्ञान कौन सा बुद्धि में मर्ज हुआ जो आत्मा समा गई, और दूसरी बात है समय की। इतना शुभ वो समय, इतनी शुभ वो घड़ी आ गई पुरुषोत्तम संगम युग की, जब पहली पहली आत्मा परमात्मा के साथ क्या हो गई? विलीन हो गई। इसका और ज्ञान सागर का मेला है, तो सबसे बड़ा मेला किसको कहेंगे? बाप के पास आना जहां ब्रह्मा भी है, बड़ी नदी भी ठहरी, माना ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा भी नदी कहलाएगा, लेकिन बड़ी नदी भी है। दो हो गए, क्योंकि पहले पहले इनसे ये निकलती है इनसे संगम है, इनका जो पिछाड़ी में जाकर इनसे मिलती है, जरूर पहले इनसे निकली हुई होगी। तो देखो, पहले पहले ब्रह्मपुत्री मिली है, पहले पहले निकला भी ज्ञान सागर से यही है, जो सतयुग में पहले नंबर में जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा को मेला नहीं कहेंगे, संगम, संगम में जाते हैं, संगम पर मेला ही है ज्ञान सागर का, और उनसे पहले पहले निकली ब्रह्मपुत्री। चाहे ब्रह्मा को कहो मेल रूप में, चाहे फीमेल रूप में कहो, दोनों का ही जिक्र किया है। अगला है इसी मुरली का, ये तो हो गई गुप्त माँ और वो प्रत्यक्ष माँ। ये गुप्त हो गई ना बच्ची, मेले वाली माँ, जो ऊपर जिक्र किया कि मेला लगता है ब्रह्मा और सागर का मेला, देखो गुप्त हो गई ना, और वो प्रत्यक्ष हो गई। कौन प्रत्यक्ष हो गई? सरस्वती माँ, जिसको निमित्त बनाया था संभाल के लिए। 1965 का है। इस योग से तुम सदैव हेल्दी रहेंगे, यानी निरोगी रहेंगे, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी रहेगी, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसकी तो आयु बड़ी है ना इस योग से। वैसे तो बाबा मना करते हैं कि आप मत बोलो, तुम योग अक्षर मत बोलो, लेकिन फिर बाबा खुद भी बोलते हैं ना, क्योंकि पहले, अभी भी तो बताया, पहले क्या होता है? प्रेम स्वरूप से हमारी क्या होती है? याद होती है। जब वो प्रेम पक्का हो गया तो फिर क्या करना होता है? फिर अब उसको पकाना होता है, उसको परिपक्व करना होता है कि अब मुझे बुद्धि योग के ऊपर मेहनत करनी है। मन में तो एकदम पक्का हो गया कि इसके अलावा संसार में कोई दूसरा मेरा है नहीं, लेकिन अब उसके बाद क्या करें? वो जैसा है वैसा हम बनने के लिए क्या करें? बुद्धि योग को एकाग्र करें, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसकी तो आयु बड़ी है ना, 5000 वर्ष इस झाड़ की आयु। अविनाशी ज्ञान रत्न जितना धारण करेंगे इतना बहुत साहूकार बनेंगे, जितना याद में रहेंगे इतना बहुत निरोगी रहेंगे। तो ये हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। ज्ञान रत्न कौन से धारण करके बहुत साहूकार बनेंगे? साहूकार तो इस जन्म में भी होते हैं ना, कल भी बताया था। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो क्या बनते हैं अगले जन्म में? साहूकार। लेकिन फिर उनको बीमारी तो आती है ना, ऐसे थोड़ी। और हॉस्पिटल बनाएंगे तो बीमारी नहीं आएगी, लेकिन फिर साहूकार हो ये तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए ये क्या है? हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। अगला है 1965, ये नदियां चक्कर लगाती हैं, बाकी जो है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्री और सागर ये तो इकट्ठे ही रहेंगे। मेला लगता है कलकत्ते में, ब्रह्मपुत्री तो ये ठहरी मम्मा, ब्रह्मपुत्री तो ये ठहरी, मम्मा तो सरस्वती है। तो ये जो नदियां हैं, मम्मा जैसे सेवा पर जाती थी तो इनके लिए क्या बोला? ये चक्कर लगाएंगे। और बाकी ब्रह्मपुत्री और सागर ये तो इकट्ठे ही रहेंगे। अगला है, झगड़ा लगा इसके ऊपर केस गया कोर्ट में। बड़ा मजा करते थे उस समय में, बाबा को बड़ा मजा आता है। उस दिन भी इच्छा जताई थी कि बाबा तो चाहते हैं कि कोई मेरे ऊपर क्या करे? केस करे, कोई करता ही नहीं है, तो जब किया होगा तो इनको बड़ा मजा आया।
केस इनसे लगा है सारा। ये जो हंगामा हुआ था सारा, ये इनसे चला है। किनसे? जब ब्रह्मा बाबा के लिए बताया, वो कश्मीर में अपने गए थे पिकनिक के लिए या घूमने फिरने, जो भी, उस समय उनको चिट्ठियां आती थी कि पीछे से ओम मंडली में क्या हो गया, इतने इतने भाग के आ गए। तो उनको साक्षात्कार तो होते होंगे ना, तो कोई होंगे, ऐसे ही हवा में थोड़ी ना साक्षात्कार होते हैं, साक्षात स्वरूप भी तो होना चाहिए ना। तो हंगामा सारा निकला कहाँ से? ये ब्राह्मण तो क्या हो गया, बीच में फंस गया। प्रवेश किसने किया था? शिव बाबा ने। तो बाबा को बड़ा मजा आया कि चलो केस तो हुआ। बरोबर ये पांडवों का जो बाबा का लाखा भवन था, जिसमें तुम बच्चियां रहती थी, उनको भी आग लगाने आए थे घासलेट लेकर के। और शिव बाबा ने क्या किया, ये बाबा को रात को ही उठा के, उस दिन बताया था ना, आग लगाने आए थे और कुछ बड़ा सा पॉइंट था, तो इनको तो शिव बाबा भगा के ले गए कि भैया तुम सुरक्षित रहो, बाकी का जो हो सो हो। 20-2-65। पहले तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। कितना इसमें कंफ्यूजन होता है, सबको नहीं होता होगा, जिनको आ गई एक बार समझ तो आ गई। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहेंगे, इसमें कोई समझाने की बात है? वरना प्रजापिता ब्रह्मा जो फाइनल टाइटल है, वो व्यक्तित्व भी कोई है उसको कहेंगे। अगर सिर्फ टाइटल है तो फिर किसी के ऊपर पीछे से बचना चाहिए, वरना लास्ट में कोई उस नाम रूप का भी तो होगा ना, जिसके नाम से क्या सिद्ध हो रहा है, ये प्रजा के पिता है और क्या कर रहा है, मां रूप में पालना भी कर रहा है, तो प्रवृत्ति मार्ग भी हो गया ना। 20-2-65 का है, राजधानी यहाँ स्थापन होती है, पवित्र यहाँ बनना है बच्चों को अच्छी तरह से। ऐसे नहीं कि सतयुग में, किनको, जो राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, उस राजधानी के निमित्त जिनको बनना है, उनको पवित्र यहाँ बनना है। सतयुग में तो होते ही पवित्र हैं। जबकि ग्लानि हो जाती है मेरे देवताओं की, रामचंद्र को कितनी गाली, सीता को कितनी गाली, सबकी ग्लानि। परमात्मा को गाली दिया, सर्वव्यापी। आओ नीचे चलो, शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ, ब्रह्मा सरस्वती के पीछे फिदा हुआ। बाकी विष्णु के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो देवता है ना। तो ब्रह्मा को गाली दिया, गोया विष्णु को गाली दिया, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये ड्रामा है बच्चे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ये आज जगदम्बा वाला जो पॉइंट आपने सरस्वती वाला वो निकाला, वो वापस कुछ समझाओ, कुछ समझ में नहीं आया हमको तो। हाँ, उसमें ये बोला, जो बड़ा वाला था या जो छोटा आया था बाद में, जो सागर और नदी वाला वो बड़ा सा पढ़ा था वो, या जो अभी बाद में पढ़ा? दोनों ही समझाओ एक बार और। जो उसमें माना एक एक लाइन पढ़ के समझाऊं या सार समझाऊं? रिंकी बहन सार समझाओ। हाँ ठीक है। माना उसमें ये था कि ब्रह्मा और सागर का मेला होता है, तो उसमें दो तरह से बताया कि ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला होता है। तो एक तो नदी और सागर को युगल भी बता दिया, तो मेल और फीमेल दोनों की बात हो गई। लेकिन जहां पर उसी में ब्रह्मा को भी ब्रह्मपुत्री नदी बता दिया, क्योंकि ये ब्रह्मा का ज्ञान सागर बाप के साथ मिलन होता है, संस्कार मिल जाना, माना बाप समान बन जाना। और फिर कहा मतलब पहले ब्रह्मपुत्री को भी बताया कि ब्रह्मपुत्री और सागर इनका मेला, और फिर ब्रह्मा को भी बता दिया। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं कहा। तो बाबा ने कहा ही है कि ये इनको मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, वास्तव में बुलाते तो सब मम्मा बाबा ही थे ना, लेकिन बाबा ने कहा वास्तव में मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। तो जो इनका प्रवृत्ति मार्ग है उसको कहेंगे ब्रह्मपुत्री नदी और सागर, एक स्वरूप। दूसरा, जब ज्ञान सागर शिव बाबा को कहेंगे तो ब्रह्मा बाबा को कहेंगे
ब्रह्मा बाप को कहेंगे समझो, उनको कहेंगे कि वो ब्रह्म बेहद की ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई। हुआ क्लियर? और सरस्वती को बताया कि वो दूसरे पॉइंट में बताया प्रत्यक्ष मम्मा। हाँ, ब्रह्मपुत्री को बताया गुप्त मम्मा और सरस्वती को बताया प्रत्यक्ष मम्मा। तो इतना है। हाँ जी। कल मैंने एक पॉइंट सुना था जिसमें भाई साहब ऐसा बता रहे थे, मतलब क्लास में ऐसा आया था कि जगदम्बा को काली वो नहीं, पर अभी जो जगदम्बा सरस्वती जो लक्ष्मी बनेगी, तो ये इसके साथ कैसे लागू होता है, ये जो आप जो बता रहे हैं? जगदम्बा की बहुत सारी भुजाएं होती है ना। जगदम्बा को महाकाली का स्वरूप भी दिखाया जाता है, जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडियां हैं, तो उसमें एक महाकाली भी है, जो समझाते हैं ना एक मूर्ति का रूप है। और जो 3 रूप हैं उसमें से 2 रूप के तो संस्कार मिल जाते हैं, महालक्ष्मी और सरस्वती। और जो काली रूप है वो जगदम्बा हो गई जो काली। बाकी जो जगदम्बा और सरस्वती हैं 2, 3 पिंडी में से उनके संस्कार मिलते हैं तो वो लक्ष्मी बनती हैं। हाँ जी। जी ठीक है, हो गया। ओम ठीक शांति। है, ओम शांति। नहीं क्लियर हुआ पर ओम शांति। अच्छा, अरे वाह, क्या क्लियर नहीं हुआ? 3 जो स्वरूप। आप ये जो, हाँ 3 स्वरूप समझ में आया, पर जो एक जो अलग से आप बोल रहे हो जगदम्बा जो काली का रूप, वो एक अलग, तो मतलब कितनी जगदम्बा लक्ष्मी बनती है? हर एक बात में लक्ष्मी पुरुषार्थ के हिसाब से बनती है, वो एक अलग बात हो जाती है। पर जगदम्बा काली जिसकी बात एक अलग होती है, ये आप जो बोल रहे हो जगदम्बा सरस्वती जो लक्ष्मी बनती है, तो मतलब 2 जगदम्बा हो गई ऐसा? अब ब्राह्मणों का जगदम्बा तो एक ही हो जाते हैं। जगत जितनी बार स्थापन होगा, पहले बोला सृष्टि रची फिर बिगाड़ दी, फिर दूसरी बार रची फिर बिगाड़ दी। तो जब शुरुआत में रचा तो वो सरस्वती को निमित्त बनाया, तो उनको भी जगदम्बा का ही टाइटल मिला था। एडवांस नॉलेज आई तो वहां पर जो आत्मा निमित्त बनी उनको भी जगदम्बा का टाइटल मिला। तो ये तो टाइटल है एक, और सबको ही सरस्वती बनना है। तो सृष्टि भी तो देखो ना आप, कितनी बारी ब्रह्मा के कितने रूप हैं, तो सरस्वती के उतने रूप नहीं होंगे? चाहे उसको जगदम्बा कहो सरस्वती कहो, वो सबको फाइनल लक्ष्य तो यही है, लक्ष्मी रूप धारण करना है। कोई जगदम्बा का विनाशकारी पार्ट है, उनको विनाश के निमित्त बनाया है, क्योंकि शक्तियों से कराते हैं। तो जिस समय ये बोला गया पॉइंट, उस समय उस आत्मा की बात नहीं बोली, जो विष्णु रूप में 2 आत्माएं हैं उनकी बात की। काली रूप तो महादेव के साथ दिखाते हैं ना, शंकर के साथ दिखाते हैं या महाकाल के साथ दिखाते हैं। बाकी जो 2 रूप हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाते हैं, विष्णु के साथ लक्ष्मी। तो ये 2 रूप पहले पहले जगदम्बा से लक्ष्मी बनते हैं। उस हिसाब से समझ लो, 3 मूर्तियों के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी ठीक है समझ हाँ गई। जी, ओके, हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ओम शांति।